नमस्ते दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑलवेज बी हैप्पी 56। आप सदैव आनंद में रहे, सदैव हंसते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो की लास्ट की 1 मिनट आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन बन सकती है। तो मिस मत करना, ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि गंगा जी ने अपने 7 पुत्र को बहा दिया, और वो क्यों बहा दिया आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गंगा जी ने बोला कि आर्यपुत्र, आप पिछले जन्म में महाराजा भीषक थे और देवराज इंद्र आपके मित्र थे। देवांगनाओं का नृत्य आप देखने बहुत आते थे, और मैं जब वहाँ अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ आई तो आप भी वहाँ थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको, और देखते ही रहे। और तभी एक हवा का झोंका आया और उसने मेरे सीने से दुपट्टा उड़ा दिया। तो यह देखकर सभी देव ने अपना सिर झुका दिया, मगर आप मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी ओर, और आप एक टक मेरी ओर देखते रहे। ये सब देखकर मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को पृथ्वीलोक में जन्म देने का श्राप दे डाला। और फिर आपने मुझे पूछकर अपना वचन तोड़ा, तो मैं श्राप से मुक्त हो गई। राजा शांतनु ने पूछा कि और मेरे वो 8 पुत्र वो कौन थे? तो गंगा जी बोली कि वो आपके 8 पुत्र वो वसु है, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था, और वो मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने उनको वचन दिया कि वो 8 पुत्रों को मैं अपनी कोख से जन्म दूंगी। और गंगा जी बोली कि इस 8वें पुत्र को मैं समय आएगा तब लौटा दूंगी, और मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है। और वो कहकर गंगा जी चली गई। और उसके बाद राजा अपने महल की तरफ जा ही रहे थे कि वहाँ उनको एक बालकों का एक कमंडल दिखा। तो वो उनको लेकर राजगुरु के पास आए और राजगुरु को कहा कि गंगा मुझे मेरे 8वें पुत्र को मुझे लौटाने का वचन देकर गई है। और वो कहकर वो पुत्र राजगुरु को दे देते हैं। फिर राजा शांतनु गंगा जी की प्रतीक्षा करते हैं, और वही प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत जाते हैं। और एक दिन वो देखते हैं कि वहाँ नदी में तीर की दीवार बन जाती है, और उसने गंगा को बांध दिया है। और फिर उसको तोड़ने के लिए राजा तीर चलाने के लिए तैयार ही है, और वहाँ गंगा जी प्रकट हो जाती है। फिर गंगा जी कहती है कि मैं आपको आपका पुत्र लौटाने आई हूँ। और वो दीवार उनके पुत्र ने ही बनाई थी, और वो आके उसने तोड़ी, और फिर से गंगा का बहाव जैसा था वैसा हो गया। फिर गंगा जी वो पुत्र राजा को देकर चली गई। राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न थे, और वो पुत्र ने सभी ऋषियों से बड़ी बड़ी विद्या सीखी थी। और उसके बाद राजा उनके पुत्र को ले गए महल में, और वहाँ उनका सम्मान हुआ। राजा के पुत्र के आने से पूरा राज्य सुखी था। उसके बाद एक दिन पिता और पुत्र चौसर खेल रहे थे, तो वहाँ एक व्यापारी आया और उसने कहा कि एक घोड़ा लाया हूँ महाराज, पर वो घोड़ा लाखों पर भारी है महाराज। और फिर राजा और उनका पुत्र दोनों उस घोड़े को देखने गए, और व्यापारी बोला कोई वीर महावीर इस घोड़े पर काठी ना चढ़ा पाया। फिर राजा के सैनिकों ने प्रयास किया, मगर वो असफल रहे, क्योंकि घोड़ा ही ऐसा था। फिर देवव्रत आगे आया और उसने घोड़े को एक जगह पर ले गया और शांति से घोड़े पर काठी चढ़ा दिया, और उसने कहा कि पिताश्री, घोड़ा अपनी परछाई से डर गया था। और फिर देवव्रत ने महाराज की आज्ञा लेकर घोड़े पर बैठकर सवारी करने गया, और वो सवारी कर ही रहा था। फिर आधे रास्ते में उसके सामने से एक सेना आ रही थी, और वहाँ देवव्रत बोला कि तुम वापस लौट जाओ। और वो सेना साल्व कुमार की थी। साल्व कुमार और देवव्रत दोनों के बीच में कुछ बातें हुई। साल्व कुमार ने देवव्रत को बालक कहकर ललकारा, और फिर दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है, और देवव्रत ने क्या ही बाण चलाए। और वो युद्ध आपको देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, और वो युद्ध का वीडियो अगली वीडियो में आएगा। तो चलो, मैंने आपको कहा था वीडियो की शुरुआत में कि मैं वीडियो की लास्ट 1 मिनट आपको मोटिवेशन दूंगा, तो मैं दे रहा हूँ। देखो, मैं आपके सामने एक श्लोक बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझकर कीजिए जीवन में हर काम। उसका मतलब है हम हमारे जीवन में कुछ भी वचन दे देते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं, उसके पीछे सोचते नहीं कि इसका भविष्य में क्या होगा। फिर आखिरी में हम पछताते कि ये हमने नहीं किया होता तो अच्छा होता। सोच समझकर कीजिए जीवन में हर काम, इसका मतलब है
आप जीवन में जो भी काम करें पहले सोचे, 100 बार सोचे, फिर वो काम करें। ऐसे ही सोचे बिना ऐसे काम ना करें प्लीज़ गाइस, आप ये मेरी बात ध्यान रखना। और मैंने ये नई नई यूट्यूब चैनल बनाई है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना गाइस, प्लीज़ एक ही हेल्प आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। सो थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी।